हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड की एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। तब हमने मार्शियल गॉड में देखा कि टॉम के अंदर शूफेंग का वो गार्ड फोर सिंबल बाइंडिंग फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शूफेंग को आगे एक बहुत ही बड़ा दरवाजा दिखता है और तभी सारे लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। मगर उस दरवाजे के अंदर शूफेंग को वही ब्लैक कोट ओल्ड मैन मिलता है, जो चारों तरफ से बहुत सारे जंजीरों से घिरा हुआ होता है। तभी दिखाया जाता है आज के एपिसोड के शुरुआत में शूफेंग उस ओल्ड ब्लैक क्लॉथ मास्टर को पूछने लगता है, सीनियर ये क्या जगह है। तभी वो आदमी शूफेंग को कहने लगता है, बच्चे तुम बहुत ही टैलेंटेड हो मगर तुम दुनिया के बारे में बहुत चीजें नहीं जानते हो। ये एक एम्परर डोर है जिसको एक एम्परर लेवल के आदमी ने बनाया है और इसके चारों ओर बहुत सारे इल्यूजन भी बनाया है। अगर तुम इस एम्परर डोर को खोलना चाहते हो तो तुम उसके पास जाओ, मगर उधर एक बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा और उस इल्यूजन को तोड़ के ही तुम एम्परर डोर के अंदर जा सकते हो। तभी उस ओल्ड मैन की बातें सुन के शूफेंग डेंगडेंग को पूछने लगता है, डेंगडेंग क्या इस आदमी ने सच कहा है? ये क्या एम्परर टॉम इतना ही डेंजरस है? तभी डेंगडेंग कहने लगती है, मैंने जितना सुना है एम्परर टॉम बहुत ही डेंजरस है, मगर मैं असली में इसके बारे में नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं भी पहली बार एम्परर टॉम को इधर देख रही हूँ और मुझे लगता है इसलिए हमें इसके नजदीक जाना नहीं चाहिए। हमें नहीं पता इसके अंदर कितना खतरा हो सकता है, इसलिए हमें उधर नहीं जाना चाहिए। और अगर उधर जाने के बाद तुम्हारा ये गार्ड फिर से पागल हो जाएगा तो हमारे लिए और भी खतरा हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग का वो गार्ड उस डोर की तरफ जाने लग जाता है, जिसको देख के शूफेंग उसे रोकने लग जाता है और कहने लगता है, उधर बहुत ही डेंजर है, तुम उधर मत जाओ। मगर वो आदमी शूफेंग का बात नहीं सुनता है और उस डोर की तरफ जाने लग जाता है। तभी शूफेंग भी उस आदमी को पीछा करने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है, तुम रुक जाओ, उधर बहुत ही डेंजर है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग और शूफेंग का वो गार्ड उस डोर के बहुत ही नजदीक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से उस डोर से बहुत सारी रोशनी निकलने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग और शूफेंग का गार्ड फिर से एक इल्यूजन में उधर फंस जाते हैं, जिधर एक बहुत ही पावर से बना हुआ बहुत ही बड़ा एक स्टेचू आ जाता है, जिसको देख के शूफेंग मन में सोचने लगता है, यही क्या एक एम्परर लेवल के आदमी का पावर है। तभी डेंगडेंग शूफेंग को कहने लगती है, मुझे जितना लगता है शायद ये डोर एक एम्परर का ऑर्नामेंट है और एम्परर का ऑर्नामेंट एक बहुत ही पावरफुल चीज होता है और मुझे ये लगता है ये ऑर्नामेंट बहुत ही सालों से इधर ही है और ऑर्नामेंट पावरफुल होते हैं क्योंकि उसको एक एम्परर लेवल के आदमी बनाते हैं और साथ ही साथ उस ऑर्नामेंट के अंदर एम्परर के यूनिक पावर भी होते हैं। तभी शूफेंग डेंगडेंग का ये सारा बात सुन के कहने लगता है, एम्परर ऑर्नामेंट जिसको एक एम्परर के पावर से बनाया गया है, और ये कहके अपने मन में सोचने लगता है, ये एम्परर ऑर्नामेंट तो बहुत ही पावरफुल है, शायद इस एम्परर ऑर्नामेंट को प्रोटेक्शन के लिए और दूसरों को मारने के लिए ही इधर बनाया गया होगा और ये शायद दूसरों को एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकता है। कैसा होता कि मैं अगर इसको यूज कर पाता। तभी शूफेंग का गार्ड अपने पावर अप करके कहने लगता है, मेरा फ्लेम बर्निंग हेवन दुनिया की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मैं इसको भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कह के उस पावर स्टैचू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। देख के शूफेंग चिल्ला के कहने लग जाता है, नहीं तुम वापस आ जाओ। तभी वो स्टैचू शूफेंग के उस गार्ड के ऊपर अपने बहुत बड़े हाथ से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शूफेंग का गार्ड घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है, ये तो बहुत ही पावरफुल है। अभी दूसरी तरफ शूफेंग के गार्ड को दिखाया जाता है जो दोबारा से गुस्से में आ जाता है और उस स्टैचू की तरफ कहने लग जाता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, और फिर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। ये सारा कुछ देख के डेंगडेंग शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग तुम जल्दी से उधर से वापस लौट आओ, नहीं तो इस आदमी की वजह से तुम्हें भी डेंजर हो सकता है। अभी शूफेंग भी डेंगडेंग का बात सुन के उधर से वापस लौट आता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है शूफेंग का वो गार्ड उस स्टैचू के ऊपर अपने फायर अटैक से अटैक कर देता है, मगर वो स्टैचू उस गार्ड को कहने लगता है, तुम बहुत ही वीक हो, तुम इसके लिए लायक नहीं हो, इसलिए तुम जिधर से आए हो उधर लौट जाओ। तभी शूफेंग इस स्टैचू का आवाज और पावर को देख के कहने लगता है, इसका पावर तो बहुत ही ज्यादा है, इसकी आवाज की वजह से ही मुझे बहुत ही तकलीफ होने लग गई है। तभी दिखाया जाता है वो स्टैचू और ये सारा इल्यूजन उस डोर में फिर से लौट जाता है, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है, इस
इस एम्परर टॉम का एम्परर बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसने हमें इधर नहीं मारा है और हमें जिंदा रहने के लिए एक मौका दिया है। तभी दूसरी तरफ शूफेंग के उस गार्ड को दिखाया जाता है जो जोर से चिल्लाने लग जाता है, मैं किधर हूँ, मैं किधर हूँ, जिसको देख के शूफेंग घबरा जाता है और कहने लगता है ये तो बहुत ही गड़बड़ होने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ब्लैक कोट ओल्ड मैन उस आदमी को कहने लगता है तुम ईस्टर्न सी रीजन से हो और तुम्हारा नाम होंगफू है और तुम बर्निंग हेवनली सॉर्सरर के 42nd होली सन हो। तभी शूफेंग का गार्ड ये सारा कुछ सुन के दोहराने लग जाता है, ईस्टर्न सी रीजन, वांगफू, बर्निंग हेवनली सॉर्सरर, 42nd सन। और तभी वो अपने पावर को बेकाबू होने लग जाता है, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो इसकी मदद से ही इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली से जीलिंग को बचाने के लिए सोच रहा था। तभी शूफेंग उस ब्लैक कोट ओल्ड मैन को तरफ देख के अपने मन में सोचने लगता है ये आदमी तो इसके बारे में जानते हैं, क्या ये मेरे फादर और मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे। और ये कह के शूफेंग वो ब्लैक कोट ओल्ड मैन को पूछने लगता है सीनियर क्या आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। तभी ब्लैक कोट ओल्ड मास्टर शूफेंग को कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं इसे जानता हूँ, हिस्ट्री में बर्निंग हेवन सॉर्सरर का एक होली सन है जिसने पॉप बनने से पहले ही पॉप के सारे पावर को इनहेरिटेड कर लिया था, जिसका नाम होंगफू है। मगर तुम्हारे जैसे बास्टर इन जैसे आदमी से कैसे रिलेटेड है, और मैंने पहले देखा था कि इसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, मगर उससे पहले इसने तुम्हारे सारे ऑर्डर को फॉलो किया है, और तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है। तभी शूफेंग उस ब्लैक कोट ओल्ड मैन को कहने लगता है मैंने इस आदमी को पहली बार स्ट्रीट में देखा था जिसको बहुत सारे लोग मार रहे थे और मैंने उसको बचाया था, और उसको हालत को देख के मैंने उसको थोड़ा खाने को और कुछ पैसे भी दिए थे, मगर इस आदमी ने सिर्फ खाने को ही लिया था और मेरे पैसे को लौटा दिया था, और बाद में वो मेरे को फॉलो करने लग गया। और मैंने सोचा कि अगर मैं इसको इधर ही छोड़ जाऊंगा तो दूसरे लोग भी इसे दोबारा से बुली कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको मेरे साथ ले गया। और एक बार मेरे सामने एक बहुत ही पावरफुल एनिमी आ गया, जब इसने अपने पावर की मदद से मुझे बचा लिया, इसलिए मैं इस एम्परर टॉम के अंदर आने के लिए इसका मदद लिया हूँ इधर। और सीनियर मैं इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हैं और डिटेल में इसके बारे में। तभी ब्लैक कोट ओल्ड मैन शूफेंग को कहने लगता है बच्चे तुम्हारा लक इतना भी बुरा नहीं है, मगर सैडली मैं कहना चाहता हूँ कि तुम एम्परर डोर के अंदर नहीं जा पाए हो, और एम्परर डोर के बाहर जितना सारा ट्रेजर था वो मैंने ले लिया है, जिसका मतलब तुम्हारा इस एम्परर टॉम का जर्नी इधर ही खत्म होता है। और मेरा सारा और जो ये वाटर है वो ड्राइविंग वाटर है, जिसकी वजह से लोगों का कोई गेन नहीं होता है, मगर सारे लोग अपने पावर को लॉस ही कर लेते हैं। तभी शूफेंग ब्लैक कोट ओल्ड मैन को कहने लगता है सीनियर अगर इसके बारे में आप मुझे बताना नहीं चाहते तो ठीक है, फ्यूचर में जब मैं ईस्टर्न सी रीजन चला जाऊंगा तब मुझे इसके बारे में पता ही चल जाएगा, और इधर आके मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ ऐसा नहीं है। और ये कह के शूफेंग ड्राइविंग वाटर में छलांग लगा देता है, जिसको देख के वो ओल्ड मैन शूफेंग को कहने लगता है तुम जल्दी से उधर से निकल आओ, तुम क्या जिंदा नहीं रहना चाहते हो, तुम इतना क्यों बुरा मान रहे हो कि मैं वांगफू के बारे में तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, तुम्हें इतना बुरा मानना नहीं चाहिए और जल्दी से निकल आओ। तभी दिखाया जाता है शूफेंग वो सारा वाटर पीने लग जाता है, जिसको देख के वो ओल्ड मैन फिर से कहने लगता है तुम ये सारे वाटर को पीना बंद करो। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग उस पूल के अंदर ही कल्टीवेशन करने लग जाता है, जिसको देख के वो ओल्ड मैन कहने लगता है इस बच्चे ने तो उस पूल के आधे पानी को भी एब्जॉर्ब कर लिया है, और इसने तो सेकंड लेवल ऑफ हेवन रिलीम में ब्रेक थ्रू भी कर लिया है, और इस पूल के अंदर जितने फॉर्मेशन स्पिरिट एसेंस था इसने करीब आधे को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके बाद भी वो दोबारा से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है, और इतने अमाउंट से ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या कोई मॉन्स्टर का बच्चा है। और ये बच्चा तो किसी तरीके से नॉर्मल नहीं लगता है, बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर भी इतने सारे स्पिरिट एसेंस को एब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं करते, मगर ये बच्चा तो इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा है। पहली बार मैंने जब इस बच्चे को दिखा था मैंने नहीं सोचा था कि ये बच्चा इतना टैलेंटेड और पोटेंशियल वाला होगा। तभी शूफेंग की तरफ दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन करते हुए सोचने लगता है मैंने इस पुल के करीब करीब सारे ही स्पिरिट एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, अगर मैं ऐसा ही करता रहूंगा तो मैं जल्दी से थर्ड लेवल ऑफ हेवन रिलीम में भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन शूफेंग को अपने पास बुलाता है और कहने लगता है बच्चे मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तभी दिखाया जाता है शूफेंग भी अपने कल्टीवेशन से उठ के उस आदमी के पास आने लग जाता है और कहने लगता है सीनियर क्या आप उस आदमी के बारे में मुझे बताने वाले हैं।
तभी दिखाया जाता है वो ब्लैक कोट ओल्ड मैन कहने लगता है, तुम क्या होंगफू के बारे में जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा होंगफू के बारे में, मगर उससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम क्या जानते हो ईस्टर्न सी रीजन का सबसे पावरफुल फोर्स कौन है? तभी शूफेंग कहने लगता है, मैंने ईस्टर्न सी रीजन कभी भी नहीं गया है, मगर मैंने सुना है कि उधर इमोर्टल एग्जंक्शन नाम की कोई फैमिली है जो पावरफुल उधर है। तभी इस बात को सुन के वो ओल्ड मैन हंसने लग जाता है और कहने लगता है, इमोर्टल एग्जंक्शन फैमिली, एक कुत्ता कैसे ईस्टर्न सी रीजन का पावरफुल फोर्स हो सकता है? ईस्टर्न सी रीजन का सबसे पावरफुल फोर्स है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक से। तभी शूफेंग कहने लगता है, क्या क्रिपलिंग 9 डिमोनिक से? तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है, तुम सही कह रहे हो, हमारा क्रिपलिंग 9 डिमोनिक से हमारे प्रीवियस मास्टर के समय में ही हमें एक टाइटल मिला था ईस्टर्न सी रीजन का ओवरलॉर्ड। मगर जब हमारे प्रेजेंट के मास्टर कल्टीवेशन के कुछ गलती की वजह मारे गए, तब हमारे शेख के अंदर ही दरार आने लगी और अंदर के ही बहुत ही झगड़े आने लगे, जिसकी वजह से हमारा शेख थोड़ा कमज़ोर हो गया। मगर तब भी हमारे पास इतना पावर है कि हम ईस्टर्न सी रीजन के पावरफुल शेख कहलाते हैं, और जब हम हमारी अंदर के झगड़े को ख़त्म कर लेंगे तो हम दोबारा से अपने फुल पावर में आ जाएंगे। और उसके बाद ईस्टर्न सी रीजन का पावरफुल फोर्स है बर्निंग हेवन सॉर्सरर, और उनके पास बहुत ही पोटेंशियल है और वो हमेशा जीनियसों को पैदा करते हैं, जैसे हेवनली सन और हेवनली डॉटर, और उसमें से ही होंगफू भी एक है। और हमारे शेख के यंग मास्टर और होंगफू में जब फाइट हुआ था, दोनों के बीच तय हुआ था, मगर हमारे यंग मास्टर 100 ईयर के उम्र वाले थे और उनका डिमोनिक आर्ट भी मैच्योर हो गया था, मगर होंगफू सिर्फ 13 ईयर का था। तभी मेरे यंग मास्टर ने मुझे एक बार बताया था, कुछ ही सालों बाद वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि होंगफू हमारे शेख मास्टर को आसानी से हरा सकता है। तभी शूफेंग ये सारा बात सुन के कहने लगता है, क्या होंगफू इतना पावरफुल है? क्या होंगफू को ईस्टर्न सी रीजन में कोई हरा नहीं सकता है? मगर शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है, अगर होंगफू इतना ही पावरफुल था तब वो कैसे मेरे फादर से मिला? क्या मेरे फादर कोई हिडन एक्सपर्ट है जिसके बारे में ये ओल्ड मैन भी नहीं जानते है? तभी शूफेंग उस ओल्ड मैन को पूछने लगते हैं, मगर होंगफू इस 9th प्रोविंस में कैसे आया? तभी वो ओल्ड मैन शूफेंग को कहने लगता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि बर्निंग हेवन सॉर्सरर फैमिली 17 ईयर पहले ही ईस्टर्न सी रीजन से चली गई थी, इसलिए मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तभी शूफेंग कहने लगता है, सीनियर, क्या आप पता है कि वो लोग किधर गए थे? तभी वो सीनियर बताने लग जाते हैं कि वो लोग होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट में गए थे, और उधर जाने के लिए सारे लोगों को एक हेवनली टेस्ट देना होता है जो साल में एक बार ही होता है, और इस टेस्ट का नाम हेवनली रोड होता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।